सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और आज बताने वाली हूँ हनुमान जी का प्रिय भोग। जैसे कि आप संकल्प लेते हैं या प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं और आपके मन में आता है कि आप ऐसा क्या भोग चढ़ाएं जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो, ऐसा क्या क्या भोग चढ़ाएं जो हनुमान जी को अच्छा लगे और आसान से आसान हो और वो आपके आसपास आराम से मिल जाए। तो प्रसाद देखिए, प्रसाद के साथ मतलब भोग के साथ ही आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ हनुमान जी का प्रिय भोग, प्रिय प्रसाद आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा विनती है कि अगर चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी का प्रिय भोग के बारे में, मतलब प्रिय प्रसाद के बारे में। सबसे पहले अगर आप संकल्प लेते हैं तो भी वही प्रसाद चढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन की पूजा में प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अगर आप मंदिर जाके पूजा करते हैं तो भी ये प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप अगर ऐसे भी अगर आपकी कोई मनोकामना है मन में और आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाए और तो आप ये चीज़ चढ़ा सकते हैं। या कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, तो भोग के साथ साथ अपनी मनोकामना को बोल के भी आप भोग चढ़ा सकते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए बताती हूँ मैं भोग के बारे में। तो सबसे जो जरूरी चीज़ होता है, जो सबसे जरूरी जो भोग है वो है आपका चना और गुड़। जो चना होता है उसको भिगो दीजिए रात में, वो जो सोख हो जाएगा। उसके बाद उस चना को और गुड़ को आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा। ये एक भोग हो गया। इसको आप चाहेंगे तो प्रतिदिन लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, आसान ये है कि अगर आप एक दिन चने को सोख करते हैं तो 2-3 दिन तक उसको आप यूज कर सकते हैं। बस उसको जूठा मत कीजिएगा, वो हनुमान जी के लिए ही स्पेशली रखिएगा। साथ में गुड़ रखिएगा, गुड़ से मिठास आता है और मीठा चढ़ाने से आपके जीवन में मिठास आएगा। और जो भी आपके जीवन में कड़वाहट चल रहा है, चाहे जिस कारण से भी चल रहा है, उसको हनुमान जी दूर करते हैं क्योंकि आप उनको गुड़ चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये पहला प्रसाद हो गया। दूसरा प्रसाद है इमरती, जिसको जलेबी भी कहा जाता है कहीं कहीं, और जलेबी भी कह सकते हैं आप। तो आप जलेबी भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप मंदिर भी जा रहे हैं पूजा करें तो आप जलेबी ले जाइए। संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प में भी आप जलेबी चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में भी आप जलेबी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जलेबी से भी मीठा मतलब मीठा को डोनेट करता है, दर्शाता है कि वो मीठा को है, तो उससे भी आपके जीवन में बहुत मिठास आता है। ठीक है, उसके बाद बूंदी चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं आप, और ये सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप इनको पान चढ़ा सकते हैं। अगर आप इनके मतलब हनुमान जी को पान चढ़ाते हैं तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, और पान चढ़ाने से मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन का जो भी कार्य है, जो भी काम है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप हनुमान जी को दे दिए हैं और हनुमान जी को ये आप बोल दिए हैं कि ये जिम्मेदारी आपको पूरा करना है, इसका बीड़ा आपको उठाना है। तो हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो हनुमान जी है वो कलयुग के जागृत देवता है। जागृत देवता है तो आप उनसे जो भी बात करते हैं, आप अगर अपने कनेक्टेड में बात करते हैं, आप उनसे, आप इमोशनली उनसे अटैच्ड हैं, आप उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हनुमान जी को अनुभव किया है, देखा है, मतलब हनुमान जी को देखा है, मतलब ये कहने का मतलब है कि उनके रूप को बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने चमत्कार को महसूस किया है। उनमें से मैं भी एक हूँ और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताती भी हूँ, और ये चमत्कार आप भी महसूस कर सकते हैं। बस आपके मन में सच्चा श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो उन तक जा रहा है, आप अगर जो सोच रहे हैं वो उन तक जा रहा है। तो इस बात और ऐसा नहीं कि अगर आपका मनोकामना पूर्ण हो गया तो आप हनुमान जी को मानते हैं, किसी कारण से मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाया तो आप हनुमान जी से आप ये कह रहे कि नहीं हुआ तो आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। साथ ही साथ आप हनुमान जी को काजू किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो संभव है आप उसको चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, माना जाता है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, भोग जरूर लगाना चाहिए। देखिए, जो दिया है उनको देना चाहिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि क्या भगवान खाते हैं, भगवान खाते नहीं है। भगवान को आप समर्पित करते हैं ये बोल के कि आपने जो दिया है वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, इसको स्वीकार करें और मेरे जीवन में इसी तरह से मिठास बनाए रखें और मुझे इस काबिल बनाए रखें कि मैं हर दिन आपके समक्ष कुछ न कुछ लाऊं और आप उसको ग्रहण करें। आखिर तो खाएंगे आप ही, तो ध्यान ये रखना है कि बदल के, जैसे कि चेंज कर करके भोग लगाना है। देखिए, अगर आप ही है, मान लीजिए आप इंसान हैं, आपको हर दिन एक ही चीज़ खिलाया जाए तो आपका भी थोड़ा सा मन हटने लगेगा। तो आप भी हर दिन चेंज करके खाना चाहते हैं। उसी तरह से भोग में भी होता है। भोग भी जो है वो बदल के चढ़ाइए। कभी काजू किशमिश चढ़ाइए, कभी आप फल चढ़ा सकते हैं, कभी लड्डू चढ़ा दीजिए, कभी चना चढ़ा दीजिए। मतलब आपके पास जो संभव है आप ये चढ़ाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास मतलब उतनी क्षमता भी नहीं है तो आप उस चीज़ को सोचेंगे कि अरे कैसे चढ़ाना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर भाव है, सच्ची भक्ति है, तो जो राम जी है वो सब्जी का जूठा बैर भी खाते हैं, क्योंकि उनका जो भाव देखा उन्होंने, भक्ति देखा उन्होंने, वो बस भाव और भक्ति देखते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी पूजा कीजिए आप, तो कभी भी खाली हाथ मत कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक पत्ता लेके बैठिए, लेकिन बैठिए, चावल लेके बैठिए, लेकिन बैठिए, भोग लगाइए। भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी नहीं है तो चीनी तो सबके घर में होता है, चीनी लेके आप पूजा कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो कच्चा चावल लेके भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन भोग के बिना पूजा नहीं करना चाहिए। भोग हमेशा चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हनुमान जी की बात करें तो जैसे कि मैं चना गुड़ बोल दी हूँ, लड्डू बोली हूँ, बूंदी बोली हूँ, जलेबी बोली हूँ, पान बोली हूँ। पान में मतलब कौन सा पान? पान का पत्ता नहीं, पान में आपको मीठा पान चढ़ाना है। और अगर आप पान चढ़ाना चाहते हैं तो पान को अच्छे से उसको शुद्ध पान कर लीजिएगा, अच्छे से करके पान हल्का सा उसमें गुड़ करके चढ़ा दीजिएगा, मतलब मीठा पान होना चाहिए, ठीक है। चढ़ाते हुए अपनी मनोकामनाओं को आप बोल सकते हैं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ आपको राम जी का हमेशा नाम लेते रहना है, राम जी का ध्यान करना है, क्योंकि जितना आप राम जी का ध्यान करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, उतने हमारे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के हर कष्ट को वो दूर करते हैं। और वो स्वयं कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं। बस आपके पास एक सच्चा दृष्टि होना चाहिए, ठीक है। दृष्टि होना चाहिए और आपके अंदर अंदर से एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए कि आप उस चीज़ को, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कीजिए। जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आता है, आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो अब आप संकल्प ले सकते हैं, लीजिए, मंदिर जाते हैं कि क्या आप पूजा जैसे भी करते हैं, जो मैं भोग बताई हूँ आपको, इन भोग के सहारे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आज वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलूंगा ऐसे बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।